कभी आपने सोचा है, जब किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है तो आखिर उसके साथ क्या होता है? क्या सब कुछ यहीं समाप्त हो जाता है, या फिर कुछ ऐसा भी है जो शरीर से निकलकर किसी और लोक की ओर प्रस्थान करता है? यह सवाल जितना पुराना है उतना ही गूढ़ भी। हर धर्म, हर दर्शन, हर परंपरा इस रहस्य को अपने अपने तरीके से समझाने की कोशिश करती है। आज हम इसी रहस्य की यात्रा पर निकलेंगे, ध्यान, आत्मा और चेतना के दृष्टिकोण से। मृत्यु क्या है, अंत या आरंभ? मृत्यु सुनते ही मन में एक डर, एक सन्नाटा उतर आता है। हम मानते हैं कि मृत्यु जीवन का अंत है, लेकिन क्या वास्तव में ऐसा है? प्राचीन भारतीय दर्शन कहता है, न जायते म्रियते व कदाचित, अर्थात आत्मा न कभी जन्म लेती है न कभी मरती है। वह शाश्वत है, अनंत है और केवल शरीर बदलती है। जैसे कोई व्यक्ति पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, वैसे ही आत्मा एक शरीर छोड़कर दूसरा शरीर धारण करती है। इसलिए मृत्यु कोई अंत नहीं, बल्कि एक नया आरंभ है। अब सवाल उठता है, आत्मा आखिर है क्या? विज्ञान कहता है कि हम ऊर्जा हैं, और ऊर्जा कभी नष्ट नहीं होती, केवल रूप बदलती है। वैसे ही आत्मा भी ऊर्जा का ही एक सूक्ष्म स्वरूप है, कॉन्शियस एनर्जी, जिसे हम चेतना कहते हैं। हमारा शरीर एक वाहन है, आत्मा उसका चालक है। जब तक आत्मा शरीर में है, तब तक शरीर जीवित रहता है। जैसे ही आत्मा निकल जाती है, शरीर मात्र एक मिट्टी का ढांचा बन जाता है। मृत्यु के क्षण को ध्यान से देखने पर बहुत सी बातें सामने आती हैं। योग, तंत्र और ध्यान की परंपराएं बताती हैं कि मृत्यु के समय शरीर की ऊर्जा धीरे धीरे ऊपर की ओर खिसकती है। सबसे पहले पैरों से जीवन शक्ति निकलती है। 2, फिर धीरे धीरे यह नाभि, हृदय और गले तक आती है। 3, अंततः जब ऊर्जा सहस्रार, सिर के शीर्ष तक पहुंचती है, आत्मा शरीर को छोड़ देती है। इसी क्षण को प्राण त्याग कहा गया है। जो व्यक्ति ध्यान की अवस्था में मरता है, उसकी आत्मा अत्यंत शांत और जागरूक होकर शरीर से निकलती है। वह भ्रमित नहीं होती, भटकी नहीं रहती। अब सबसे बड़ा सवाल, मृत्यु के बाद आत्मा कहां जाती है? विभिन्न ग्रंथों में इसका उल्लेख है। गरुड़ पुराण कहता है कि आत्मा मृत्यु के बाद प्रेत लोक से गुजरती है। उपनिषद कहते हैं कि आत्मा अपने कर्मों के अनुसार अगले जन्म की दिशा में जाती है। बौद्ध दर्शन कहता है कि आत्मा या चेतना पुनर्जन्म के चक्र में घूमती रहती है, जब तक कि वह निर्वाण को प्राप्त न कर ले। लेकिन ध्यान की दृष्टि से देखें तो यह सब एक ऊर्जा यात्रा है। आत्मा अपने कर्म संस्कारों, प्रेशंस के अनुसार आकर्षित होती है। अगर आपके भीतर भय, लोभ, क्रोध की ऊर्जा अधिक है, तो आपकी चेतना नीचे के स्तरों की ओर खींचती है। अगर आपके भीतर प्रेम, करुणा और ध्यान का प्रकाश है, तो आपकी चेतना ऊंचे लोकों की ओर जाती है। तिब्बती बुक ऑफ द डेड यानी बार्डो थोडोल में बताया गया है कि मृत्यु के बाद आत्मा 45 दिनों तक एक मध्यावस्था में रहती है, जिसे बार्डो कहते हैं। इस दौरान आत्मा अपने कर्मों की झलक देखती है, उसे अपनी गलतियों का बोध होता है और इसी अवस्था में तय होता है कि वह कहां जन्म लेगी, किस परिवार में, किस स्थिति में। यही कारण है कि कई परंपराएं 13 दिन या 40 दिन तक प्रार्थना या साधना करवाती हैं, ताकि आत्मा को शांति और दिशा मिले। अब आइए थोड़ा विज्ञान की बात करें। आज कई नियर डेथ एक्सपीरियंसेस NDE की घटनाएं दर्ज की गई हैं, जहां व्यक्ति कुछ मिनटों के लिए मृत घोषित हो गया पर फिर जीवित लौटा। ऐसे लोग कहते हैं कि उन्होंने अपने शरीर को ऊपर से देखा, एक प्रकाश सुरंग में प्रवेश किया और एक दिव्य उपस्थिति का अनुभव किया। डॉक्टर रेमंड मूडी की पुस्तक
लाइफ आफ्टर लाइफ, लाइफ में ऐसे सैकड़ों केस हैं। विज्ञान धीरे धीरे मानने लगा है कि चेतना केवल मस्तिष्क तक सीमित नहीं है, वह कुछ और है जो शरीर से स्वतंत्र भी हो सकती है। ध्यान का उद्देश्य केवल शांति पाना नहीं है, बल्कि मृत्यु से पहले मृत्यु का अनुभव करना है। बुद्ध ने कहा, जो मृत्यु को जीते हुए समझ लेता है वह कभी नहीं मरता। जब ध्यान गहरा होता है तब व्यक्ति यह देख सकता है कि शरीर, मन, विचार ये सब बदलते रहते हैं, पर भीतर एक साक्षी है जो कभी नहीं बदलता। वही आत्मा है। जो व्यक्ति ध्यान में इस साक्षी को पहचान लेता है, उसके लिए मृत्यु का भय समाप्त हो जाता है, क्योंकि वह जान लेता है कि मृत्यु केवल शरीर की है, आत्मा की नहीं। संत कबीर, ओशो, महावीर, बुद्ध और कई योगी, उन्होंने मृत्यु से पहले ही मृत्यु का अनुभव कर लिया था। कबीर कहते हैं, मरने से पहले मरो ताकि मृत्यु तुम्हें छू न सके। ओशो कहते हैं, मृत्यु से मत भागो, उसे ध्यानपूर्वक देखो, क्योंकि वही तुम्हें जीवन के रहस्य तक ले जाएगी। और सच में जो मृत्यु को समझ लेता है वही जीवन को पूर्णता से जी पाता है। आत्मा अपनी यात्रा में रुकती नहीं, वह अपने अधूरे कार्य, अधूरे संस्कार लेकर अगले शरीर में प्रवेश करती है। इसी को पुनर्जन्म कहते हैं। कभी आपने ऐसे लोगों की कहानियां सुनी होंगी जो पिछले जन्म की बातें याद रखते हैं। भारत में शांता देवी, गगन शर्मा जैसे कई प्रामाणिक केस हैं जहां बच्चों ने अपने पिछले जन्म की यादें विस्तार से बताईं और वे सत्य पाई गईं। इसका अर्थ है आत्मा अपनी चेतन स्मृति को साथ लेकर आगे बढ़ती है। अगर आप सच में जानना चाहते हैं कि मृत्यु क्या है, तो आपको ध्यान में उतरना होगा। साधना का पहला कदम है शरीर से परे अपने अस्तित्व का अनुभव करना। जब आप बैठकर ध्यान करते हैं, धीरे धीरे आप देखेंगे कि आप अपने विचार नहीं हैं, आप अपनी भावनाएं नहीं हैं, आप केवल देखने वाले साक्षी हैं। जैसे जैसे यह अनुभव गहराता है, मृत्यु का भय मिटता जाता है और आत्मा की यात्रा का बोध होने लगता है। मृत्यु के बाद आत्मा दो दिशाओं में जा सकती है, मुक्ति की ओर, यदि उसके भीतर पूर्ण जागरूकता, प्रेम और समर्पण है, बंधन की ओर, यदि उसके भीतर अधूरे कर्म, आसक्ति और भय है। इसीलिए कहा गया है, यथा भावना ततो गमनम, यानी जैसी आपकी भावना वैसा आपका गमन। मृत्यु के क्षण में आपकी अंतिम भावना ही आपकी अगली यात्रा तय करती है। भारत में कुछ परंपराएं मृत्यु को शोक नहीं बल्कि उत्सव मानती हैं, क्योंकि यह आत्मा की यात्रा का एक नया अध्याय है। ओशो के आश्रम में जब कोई व्यक्ति मरता था तो सब लोग ढोल बजाकर, नाचकर उसकी यात्रा का उत्सव मनाते थे, क्योंकि वह अब एक नई यात्रा पर जा रहा है। मृत्यु भय का नहीं, मुक्ति का क्षण हो सकती है, यदि हम उसे जागरूकता से जिएं। अंततः मृत्यु कोई रहस्य नहीं, वह तो जीवन का ही दूसरा पहलू है। जैसे दिन के बाद रात आती है, वैसे ही जन्म के बाद मृत्यु आती है। आत्मा केवल एक यात्री है जो शरीरों, लोकों, अनुभवों के माध्यम से अपनी चेतना को विकसित करती है, और जब वह पूर्ण हो जाती है तो लौट आती है अपने स्रोत में, परम चेतना में। तो अगली बार जब आप मृत्यु के बारे में सोचें तो डरिए मत, बस याद रखिए, आप आत्मा हैं, आप शाश्वत हैं, आपका कोई अंत नहीं। मृत्यु केवल एक द्वार है जहां से आत्मा अगले अध्याय में प्रवेश करती है, और यदि आप ध्यान में उतरते हैं तो आप उस यात्रा को अभी इसी जीवन में देख सकते हैं। ओम शांति शांति शांति।
दोस्तों कभी कभी ऐसा होता है कि मुझे आपको अर्जेंट में कुछ इन्फॉर्मेशन देनी होती है, अर्जेंट में कुछ सूचनाएं देनी होती है, अर्जेंट में कुछ प्रेडिक्शन देनी होती है। तो बहुत सारे लोग यूट्यूब वीडियो का वेट करते हैं जो संभव नहीं हो पाता है। तो उसके लिए हमने एक व्हाट्सएप चैनल बनाया है और व्हाट्सएप चैनल पे मैं डेली का डेली अपनी जो सूचनाएं हैं या वाणी है या पोस्ट है उसको शेयर करता हूं। तो उसका लिंक नीचे दिया, बस उसको आपको ज्वाइन बटन दबा के ज्वाइन कर लेना है। इससे क्या होगा कि आपको जो इन्फॉर्मेशन लंबी दूरी में मिलने वाली होती है लॉन्ग वीडियो में, वो शॉर्ट में मिल जाएगी। तो बहुत उपयोगी है। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, कमेंट में लिंक दिया हुआ है, ज्वाइन कर लीजिए।